अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के पहले 5 अध्यायों का अध्ययन संपन्न हुआ और आज से छठा अध्याय प्रारंभ करेंगे। छठे अध्याय में मुख्य रूप से श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म का और अधिक गहराई से वृत्तांत सुनाया जाएगा, क्योंकि व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई। जितना नारद मुनि ने अपनी ओर से जो उनको कहना था वो कह दिया, किंतु व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें जिज्ञासाएं उनकी बढ़ गई और इसीलिए उन्होंने नारद मुनि को और अधिक अपने जीवन से जो भी उनकी घटनाएं, जो ऐसी घटनाएं जिससे वे नारद मुनि बने,
एक छोटे से बालक के रूप में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सब कृपा प्राप्त की भक्तों की, ब्राह्मणों की, और फिर कैसे वे नारद मुनि के अवतार तक पहुंच गए, ये जानने में बहुत ही रुचि थी। और इसीलिए उन्होंने कुछ प्रश्न पूछ लिए नारद मुनि से, व्यासदेव ने, और कहा कि कृपया आप बताइए किस प्रकार आप इस अवस्था तक पहुँचे हैं, जबकि आप तो एक छोटे से बालक थे। तो बाकी का जीवन कैसे बिताया, आपने ये शरीर कैसे त्याग किया, वो वाला पुराना शरीर, और फिर ये नया शरीर कैसे प्राप्त किया। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि पिछले कल्प में, अर्थात ब्रह्मा जी की के पिछले दिन में ये सारी घटनाएं हुई, परंतु इस जन्म में आप नारद मुनि बने तो उसके बीच में ब्रह्मा जी की एक रात्रि और मान लीजिए एक या आधा दिन अ, बीत गया। तो इतने करोड़ों वर्षों के बाद आपकी स्मृति कैसे इतनी ताज़ा है कि आपको सब कुछ याद है कुछ पिछले जन्म का। ये बहुत आश्चर्य हुआ व्यासदेव को। अवश्य ही व्यासदेव भगवान के अवतार हैं और भगवान के ज्ञान के अवतार हैं अगर कहें तो। व्यासदेव को ये सब पता ना हो ये तो संभव ही नहीं है। तो अवश्य ये हमारे लाभ हेतु उन्होंने ये प्रश्न पूछे ताकि हम स्पष्ट हो सकें कि कैसे इतने करोड़ों वर्ष के बाद भी उनकी स्मृति इतनी ताज़ा कैसे थी नारद मुनि की। तो ये सारे उत्तर हमें इस छठे अध्याय में प्राप्त होंगे। तो पहले 4 श्लोक, पहला श्लोक और फिर 4 श्लोक प्रश्नों के हैं, और फिर नारद मुनि उत्तर देना प्रारंभ करते हैं 5वें श्लोक से। तो आइए पहले पुनरावर्तन करते हैं पिछले 2 श्लोकों का और फिर प्रारंभ करते हैं आज का नया अध्याय। तो आप अवश्य ही पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आपको पहले भी बताया है कि जब पूछा जाए तो अगर दिख रहा हो स्क्रीन पर, पढ़ पा रहे हैं, तो अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर करके इंगित करना चाहिए कि जी दिख रहा है, अन्यथा मुझे पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये सब क्या है, टेक्निकल चीज़ें, इसमें कब क्या फेल हो जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमेशा निश्चित करना अच्छा होता है। इसीलिए मैं हमेशा पूछ लेता हूँ, और आप जब हाथ ऊपर करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस 39वें श्लोक में और 40वें अंतिम 2 श्लोक में नारद मुनि ने बड़ी महत्वपूर्ण 2 बातें कही। 39वें श्लोक में कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों का गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वरदान दिया। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 3 वरदान दिए, और ये क्या था कि उन्होंने कोई बीच में क्या हुआ, इतने वर्षों कब भगवान ने दर्शन दिए, क्या हुआ, वो कुछ नहीं बताया। इसीलिए व्यासदेव को उत्सुकता हुई कि ये तो छोटे बच्चे थे, फिर कब दर्शन हुए, भगवान ने कब उनको ये सब वरदान दिए, फिर क्या हुआ, ये सब अब आगे अध्याय में प्रश्न पूछेंगे। और अंतिम श्लोक में नारद मुनि ने सार दिया, अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन कीजिए, अर्थात भागवत लिखिए, जिसे आपने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों का ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों
से सदैव पीड़ित रहते हैं। तो भागवत से दो मुख्य हेतु जो प्राप्त होंगे उनका वर्णन किया कि जो विद्वान, महान विद्वान हैं, उनकी जो ज्ञान पिपासा, ज्ञान की प्यास है, वो बुझ जाएगी। भागवत में संपूर्ण ज्ञान है। और जो कष्ट भोग रहे हैं सामान्य लोग, उनके कष्टों का, भौतिक दुखों का शमन होगा। निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। ये नारद मुनि ने कहा और उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। अब इस छठे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है नारद मुनि तथा व्यासदेव का संवाद। श्री नारद मुनि तथा श्रील व्यासदेव का संवाद, ये उसका शीर्षक है। और इसमें प्रथम श्लोक, इसमें सूत गोस्वामी अब ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि फिर इस प्रकार सब सुनाने के बाद जिज्ञासा बढ़ गई व्यासदेव की और उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। उच्चारण करते हैं। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार, निशम्य सुनकर, भगवान ईश्वर के शक्ति आवेश अवतार, देवर्षेः, तो यहाँ देखिए भगवान शब्द का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं भगवान के शक्ति आवेश अवतार। देवर्षेः देवर्षि का, जन्म जन्म, कर्म कर्म, च तथा, भूयः पुनः, यानी दोबारा, फिर से, पप्रच्छ, ये बड़ा अटपटा शब्द है, जैसे अगर जल्दी से बोलने जाते हैं तो शायद पहले प्र बोल सकते हैं, लेकिन प्र बाद में है, पहले प है, तो पप्रच्छ पूछा, तम उनसे, ब्रह्मन हे ब्राह्मणों। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ब्राह्मणों को कह रहे हैं। व्यासः व्यासदेव ने, सत्यवती सुतः, सत्यवती के पुत्र, एक का पुत्र नहीं, के पुत्र आएंगे। ये जो अनुवादक जी हैं उनको लगता है सम्मान देने के जो शब्द हैं उसमें बहुत ही कठिनाई है किसी प्रकार से। तो हम देखते ही आ रहे हैं सतत निरंतर वे सम्मानवाचक शब्दों को लिखने में गलती ही करते हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसा हो आप स्वयं सम्मानवाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सत्यवती के पुत्र, सत्यवती का पुत्र नहीं, वो कुछ तुच्छ प्राणी नहीं है व्यासदेव। तो सत्यवती सूतः, और यह है सूत उवाच, तो दोनों सूत एक है, पहले भी आपको बताया है। यहाँ पर सूत है और ये सूत है, इसमें जो उकार है वो छोटा बड़ा है। सूत यानी सूत गोस्वामी और सुत यानी पुत्र। सूत ने कहा, यानी सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद
ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तो इस सीन को पुनः याद करिए कि कैसे नैमिषारण्य में कथा चल रही है और सूत गोस्वामी बैठ करके हजारों ऋषियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी ने अब यहाँ विराम लिया, नारद मुनि के जो वाक्य थे उन्हें पूर्ण किया और कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद, अर्थात कि नारद मुनि ने सब कह दिया, ईश्वर के अवतार तथा माता सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तो नारद मुनि ने कहना समाप्त किया और अब व्यासदेव ने पूछा। तात्पर्य, व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। तो व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में जान चुके थे, जानते थे, क्योंकि एक तो उनके गुरु हैं तथा देव ऋषि हैं, उनके विषय में संपूर्ण सृष्टि सब जानती है। लेकिन फिर भी जो उन्होंने कुछ विशेष किसी गुप्त गुह्य बातें कही, नारद मुनि ने जो सब नहीं जानते थे, तो इनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किसी प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया, या ये कहिए कि कुछ क्षणों के लिए ही भगवान ने दर्शन दिया। इसका वर्णन अब इसमें आएगा। अब आने वाले कई श्लोकों तक हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का कोई विशेष अलग कुछ अभिप्राय नहीं है, और जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो सब श्रील प्रभुपाद जी ने समाहित किया है। इसलिए हम कुछ श्लोकों तक आचार्यों की टीका से कुछ लेने का की कोई आवश्यकता है नहीं, सब आ गया इसमें, प्रभुपाद जी ने सब ले लिया। तो व्यासदेव अब कहते हैं, बोलते हैं, यानी कि प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवससिते विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव वर्तमानो वयस्याध्ये ततः किमकरोत् भवान्। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव वर्तमानो वयस्याध्ये ततः किमकरोत् भवान्। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव वर्तमानो वयस्याध्ये ततः किम अकरोत् भवान्। ततः किम अकरोत् भवान्, प्रश्न चिन्ह है। शब्दार्थ, व्यासः उवाच, श्री व्यासदेव ने कहा, भिक्षुभिः महान साधुओं द्वारा, विप्रवसिते अन्य स्थानों को चले जाने पर, विज्ञान अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान, आदेष्ट्र भी जिन्होंने उपदेश दिया था, तव आपका, वर्तमानः वर्तमान, वयसी आयु के, आध्ये प्रारंभ में, ततः तत्पश्चात, किम क्या,
अकरोत किया भवान आपने। अनुवाद। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, अपने उन महामुनियों के चले जाने पर आपने उन महामुनियों अर्थात जो ब्राह्मण जिन्होंने इन नारद मुनि के पूर्व जन्म में उन्हें आशीर्वाद दिया था, ज्ञान दिया था, अपना प्रसाद आदि सेवा आदि दी, वे सब जब चले गए चातुर्मास व्रत के बाद, तो उनके चले जाने पर क्या किया। फिर से पढ़ते, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपको इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो ऐसे पूछेंगे, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, आपने क्या किया। इस प्रकार इसकी रचना और अधिक सरल रहेगी। तो इन महामुनियों के जाने के बाद आपने क्या किया, इतना ही प्रश्न है, सरल। तात्पर्य, व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद जी ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद जी की ही भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों को का अनुसरण करना चाह रहे थे। तो जो हेतु था वो ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या करना चाह रहे थे, उद्देश्य क्या था, क्यों पूछा। एक अति उन्नत शिष्य जो भगवान का ही अवतार है और सर्व वेदों का ज्ञाता है, जो भागवत अब लिखने वाले हैं, ऐसे अति उन्नत शिष्य, उनको क्या आवश्यकता पड़ी अपने गुरु के उन गुप्त वर्षों को, उन्होंने उनमें क्या किया क्या नहीं किया, वो सब पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि बचपन में 5 वर्ष की आयु में, जैसे प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे, इतनी छोटी आयु में नारद मुनि को आशीर्वाद मिला और ऋषि मुनि चले गए। अब उतनी छोटी आयु से लेकर ऐसा तो होगा नहीं कि इतनी छोटी आयु में ही भगवान आ गए और आशीर्वाद दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। अवश्य ही थोड़ा जिए तो होंगे ही कुछ वर्षों तक। तो इतने वर्षों, मान लीजिए कि चलो 30-40 वर्ष भी जिए अगर, तो इतने 30-40 वर्षों तक अंदाजा अनुमान है उन्होंने क्या किया, इतने वर्षों तक किया क्या। और ऐसा अगर मैं भी करूं तो हो सकता है मैं भी मेरे गुरु जैसे ही सिद्ध अवस्था में पहुंच सकता हूं, या फिर ऐसा हम सब करें तो हम भी ऐसी सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। यही कहना है प्रभुपाद जी का, कि इसीलिए पूछ रहे हैं व्यासदेव, ताकि हम सब ये जान सके कि कैसे उन्होंने उस छोटी सी आयु से आशीर्वाद प्राप्त करके सिद्ध अवस्था तक का सफर कैसे बिताया। तो आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। काश मेरे शिक्षा शिष्य सब ये बात समझ पाते, परंतु या तो फिर कुछ अधिक ही सरल बना देता हूँ मैं, तो सब कुछ समझ में ठाकुर जी जो प्रेरणा देते हैं और सब समझ जाते होंगे तो प्रश्न नहीं होते, या तो कुछ भी समझ में नहीं आता जो मैं बोल रहा हूँ तो प्रश्न नहीं आते। परंतु ये कितना महत्वपूर्ण है ये देखिए, आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है।
परंतु जिज्ञासा वास्तविक होनी चाहिए, औपचारिक नहीं कि बस पूछना है तो पूछ लिया, ऐसा नहीं। नहीं, उन्होंने कहा पूछने के लिए, अगर नहीं पूछेंगे तो हम मूर्ख सिद्ध होंगे, तो चलो कुछ बनाओ प्रश्न, ये भी ठीक नहीं है। और प्रश्न है लेकिन थोड़ी सी झिझक है, हिचकिचाहट है, क्यों पूछे, ठीक है नहीं पूछेंगे, उसमें क्या है, ये बिल्कुल गलत है। यदि प्रश्न, वास्तविक प्रश्न हृदय में है तो अवश्य ही पूछ लेना चाहिए। और ये इस संसार के सारे गुरुओं के हृदय की ये आकांक्षा रहती है कि उनके शिष्य उन्हें प्रश्न पूछे, क्योंकि उसी से उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में इनका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, इनकी मनोदशा, इनकी बुद्धि, इनका ज्ञान, इनकी भक्ति कौन से स्तर तक पहुंची है, वो तभी पता चलेगा गुरु को जब वो प्रश्न पूछेगा और वो वास्तविक इंटरेस्ट ले रहा है आध्यात्म में, या केवल औपचारिकता के लिए जूम पर लॉगिन करके अपना वीडियो बंद करके कहीं यहाँ वहाँ ध्यान या घूमते हुए वो औपचारिकता के लिए प्रभु जी को अच्छा लगेगा, हमारा ऐसा फिर कोई बोले नहीं कि ये अटेंड नहीं करते इसलिए बैठ गए और बिल्कुल ध्यान नहीं है। अवश्य ही कोई योग्य प्रश्न हो तो पूछ ही लेना चाहिए, यही इसका अर्थ है। प्रश्न हो और ना पूछे ये ठीक नहीं है। इस विधि का शास्त्रीय नाम देखिए, प्रभुपाद जी ने इस विधि, प्रश्न पूछने की इस विधि का शास्त्रीय नाम तक बताया है हमें, और वो है सत धर्म पृच्छा। सत धर्म पृच्छा। सत धर्म, अच्छा धर्म, सात्विक धर्म या भक्ति, और पृच्छा यानी उसके लिए जो प्रश्न पूछने की विधि है उसे पृच्छा कहा जाता है। तो सत धर्म पृच्छा ये उसका आध्यात्मिक या सांस्कृतिक संस्कृत में इसका ये नाम है। याद रखिएगा तीसरा श्लोक। अब व्यासदेव ही बोलते जा रहे हैं, अर्थात प्रश्न पूछते जा रहे हैं। एक साथ सारे प्रश्न पूछ लेंगे, उसके बाद गुरु उत्तर देंगे। स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेद मुद स्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेद मुदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम्। स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेद मुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। शब्दार्थ। स्वायंभुव, स्वयंभुव और स्वायंभुव हमेशा याद रखिए, जिसमें आकार आता हो जिस नाम में, वो पुत्र का नाम है। जैसे वसुदेव, वासुदेव आकार है उसमें, तो वासुदेव कृष्ण, वसुदेव उनके पिताजी। ऐसे ही अनेक उदाहरण, जैसे दशरथ और दाशरथी राम, तो दाशरथी अर्थात भगवान जो दशरथ के पुत्र हैं वो दाशरथी। इस प्रकार जहाँ जहाँ कहीं नाम में आकार लगता है वो पुत्र को बुलाया जा रहा है। जैसे
और कई कई उदाहरण है इसके। परंतु आप यहाँ पर स्वायंभुव, तो क्या है, जो स्वयंभुव के पुत्र है। तो स्वयंभुव कौन है? ब्रह्मा जी, जो स्वयं उत्पन्न हुए, अर्थात जिनका माता के उदर से जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई, या जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, तो इसे इसलिए उन्हें स्वयंभुव कहा जाता है। और स्वयंभुव के पुत्र स्वायंभुव, अर्थात ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि। कया, किस परिस्थिति में, वृत्या वृत्ति, वर्तितम बिताया, ते आपने, परम दीक्षा के बाद। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत विलक्षण अनुवाद कर रहे हैं। परम का उन्होंने अनुवाद किया है दीक्षा के बाद, जबकि ये कोई लेना देना नहीं दिखाई दे रहा है। परम शब्द को दीक्षा से क्या लेना देना, किंतु यहाँ पर वास्तव में इसका अर्थ ही ये है कि जब उन ब्राह्मणों ने आपको दीक्षित किया और फिर आप दीक्षा के बाद आपने क्या किया, ऐसा प्रश्न है। इसलिए प्रभुपाद जी ने परम का अर्थ दीक्षा के बाद ऐसा समझाया है। वयः आयु, कथम कैसे, च तथा, इदम यह, उदस्राक्षि ही छोड़ा, काले समय आने पर, या यथा समय, प्राप्ते प्राप्त होने पर, कलेवरम शरीर को। ये शब्द तो आशा है सबको ध्यान में होगा। कलेवर, कलेवर यानी शरीर। अनुवाद, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया, एक प्रश्न। और यथा समय आपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तो पुराना शरीर छोड़ दिया और नया शरीर आपने, ये नारद मुनि का शरीर, वो कैसे प्राप्त किया। आश्चर्य है कि कब वो शरीर छोड़ा और के कब ये लिया, और बीच में तो एक कल्प चला गया। तो इतना बड़ा समय चला गया, तो आप क्या कर रहे थे, ये सब प्रश्न। तात्पर्य, पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। किसके लिए? सबों की तुष्टि के लिए, अर्थात हमारी, नैमिषारण्य के ऋषि और संपूर्ण सृष्टि जब जब भी जो भी भागवत पढ़े तो उनकी तुष्टि के लिए ये सब कैसे हुआ, उनकी जिज्ञासाएं शांत हो, इसीलिए ये प्रश्न पूछे। तो मुख्य क्या है, वे सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके। शाश्वत जीवन, अर्थात कि ये नारद जी का शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। और आनंदमय स्वाभाविक है, जो मुक्त जीव है वो तो सदैव आनंद में ही रहेगा। और ज्ञान से परिपूर्ण ये रूप उनका, नारद जी का, तो ये कैसे प्राप्त हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं व्यासदेव। तो चौथा श्लोक पढ़ते हैं।
प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा न येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा न येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तम न येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। और एक प्रश्न, प्राक पूर्ववर्ती कल्प ब्रह्मा के एक दिन का समय। तो यहाँ स्पष्ट है एक कल्प की बात है। प्राक कल्प अर्थात पहले के कल्प की बात है आपकी, ये कल्प की नहीं है, यानी ब्रह्मा जी के पिछले दिन की बात है। विषयाम विषय वस्तु, एताम ये सब, स्मृतिम सुधि या याद, स्मृति यानी याद शक्ति, ते तुम्हारी आपकी। देखिए फिर ये इनके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे इतना अपमानजनक लिख देते हैं ये अनुवादक जी, समझ में नहीं आता। आपकी मुनि सत्तम, हे महामुनि। अब आप सोचिए कोई अपने गुरु को तुम्हारी कहेंगे, कहीं कह ही नहीं सकते। ते यानी तुम्हारी, वो गुरु से कह रहे हैं तुम्हारी मेमोरी, ऐसे कैसे कहेंगे? यानी इनके विचार श्रेणी में कुछ प्रॉब्लम है। अनुवादक जी ने सोचा ही नहीं उन्होंने कब मानवाचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मुनि सत्तम, हे महामुनि, न नहीं ही निश्चय ही, एषः ये सब, व्यवधात अंतर किया, कालह समय आने पर, एषः ये, सर्व सभी, निराकृति ही संहार। अनुवाद, हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है? समझिए, हे महामुनि यानी हे नारद मुनि, हे गुरुदेव, व्यासदेव कह रहे हैं, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, काल के रूप में मैं मृत्यु बनकर आकर सब कुछ छीन लेता हूं। और काल के विषय में बहुत कुछ भगवत गीता में भी ज्ञान है जो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ पाते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल हमें यहाँ पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हम देखते ही आ रहे हैं इस जन्म में कि समय आने पर हर वस्तु का संहार हो जाता है, सब वस्तु नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि स्मृति, मेमोरी भी बुढ़ापा आने पर नष्ट हो जाती है। तो अतएव यह कैसे संभव हुआ है कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तो ये ऐसे कैसे हुआ कि ये घटना तो ब्रह्मा जी के पूर्व दिन में हुई और इतना समय बीत जाने पर, तो हम यदि गणना देखें तो एक चतु युगी जो होती है उसमें 43 लाख वर्ष होते हैं
और ऐसे 1000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, यानी 43 लाख को आप 1000 से गुना कर दीजिए तो कितना हुआ? 43 लाख में 4 करोड़, 430 करोड़, ऐसा कुछ 430 करोड़। तो इतने वर्ष एक ब्रह्मा जी के दिन में होते हैं, उतने वर्ष और फिर रात्रि, उतनी रात्रि। तो लगभग ऐसे मान लो कि लगभग 7-8 100 करोड़ वर्ष बीत गए, और अब भी याद है नारद मुनि को कि मैं दासी का पुत्र था, इतना छोटा था, उनकी सेवा की, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये सब कैसे याद है? और भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये सब कैसे याद है? ये कैसे संभव है? और दो बातें हैं, देखिए इसका एक पहलू है कि मान लो अगर कोई बहरूपिया हो, आडंबरी हो, ढोंगी हो और बातें बना रहा हो, तो भी उसको इसी तरह चैलेंज करेंगे तो सामने आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा कि ये तो झूठा है, झूठ बोल रहा है, बातें बना रहा है। और यदि ढोंगी नहीं है तो वो हमें ज्ञान देगा कि किस प्रकार क्षमा करिएगा, मे बी आई डोंट नो, तो किस प्रकार कौन हमें इतना इतना अद्भुत ज्ञान जो उनको अनुभव हुआ कि इतने करोड़ों वर्षों के बाद भी सब याद है, तो वो कैसे याद रहा, उसका केवल ज्ञान वही दे सकते हैं जिनके पास इतना अद्भुत अनुभव हो। तो दोनों बातें हैं, दोनों पहलू से देखो इसे तो ये क्लियर हो जाएगा कि नारद मुनि वास्तव में ऐसा कुछ अनुभव किए, तो अब और डिटेल बताएंगे और इससे स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि आश्चर्य है कि अब तक आपकी स्मृति में ये अप्रभावित कैसे बना हुआ है। और फिर और एक बात भी तो है ना कि जैसे मृत्यु हो जाती है, शरीर बदल जाता है, तो पिछले शरीर की स्मृति तो रहती ही नहीं है। वैसे भी भले एक 25-50 साल पहले भी क्यों नहीं गुजर गया और नया शरीर लिया हो, लेकिन पुराना कुछ याद नहीं। कुछ कुछ कभी कभी आप YouTube पर देख सकते हैं, इंटरनेट पर, कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे, ऐसे लोग होते हैं जिनको पूर्व जन्म की स्मृतियां रह जाती है, लेकिन वो तो अपवाद है। अर्थात करोड़ों करोड़ों में से कोई एकाध ऐसा हो जाता है। ये तो प्रकृति की गलती समझो, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, लेकिन वो भी ऐसे नहीं हो सकता, वो कर्मों के अनुसार ही होगा। तो तात्पर्य यह है कि कई नारद मुनि भी ऐसा कोई केस तो नहीं था, स्पेशल केस, कि जिनको कुछ 200-400 नहीं परंतु 700-800 करोड़ वर्ष पुराना सब याद है। ऐसा कोई एक स्पेशल केस तो नहीं, तो हो सकते तो फिर YouTube में एक इंटरव्यू बना के रख देते कि भाई उनको पूर्व जन्म का ये सब याद आ गया। तो ये सब पूछ रहे हैं, अब आप उत्तर देखिए। तात्पर्य, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। प्रभुपाद जी ने उत्तर यहीं पर दे दिया, नारद मुनि देंगे उससे पहले। नारद मुनि समझाएं उससे पूर्व प्रभुपाद जी ने उत्तर दे दिया कि जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना, भौतिक चेतना नष्ट हो जाती है। मैं ये शरीर हूँ, मेरे ये संबंधी हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये भौतिक चेतना नष्ट हो जाती है, किंतु आध्यात्मिक चेतना नष्ट नहीं होती। वो जन्मों जन्मांतर तक आत्मा के साथ चलती रहती है। तो इस बात पर आप चिंतन करिएगा और विशेष लिखिएगा, नोट्स या जो भी है, कि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आत्मा जैसे अमर है, वैसे ही आध्यात्मिक चेतना भी अमर ही है।
श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। और नारद मुनि की यह आध्यात्मिक चेतना कब प्रकट हुई? पूर्व जन्म में ये सब आशीर्वाद वो सब की घटना हुई, उसके बाद उन्होंने श्रवण कीर्तन आदि चालू रखा और इसके कारण धीरे धीरे उनकी चेतना संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो गई। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है। तो जो भौतिक चेतना है वह निकृष्ट, विनाशशील और विकृत होती है। तो इसे आप ये पूरा ही यहाँ से यहाँ तक महत्वपूर्ण है और इसमें भी ये पॉइंट्स कि यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है। कौन सी? भौतिक। निकृष्ट यानी नीच, नीच जो बहुत ही तुच्छ है। विनाशशील यानी वो चेतना रहेगी नहीं। अगर जो कंप्यूटर के विषय में या अब तो मोबाइल के में जो जानते हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में दो मेमोरी होती है। एक होती है रैम और एक होता है रोम, दूसरी होती है रोम। रोम यानी जो हमेशा अंदर स्थित रहती है ऐसी मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम सब जानते हैं, मेरे मोबाइल में इतनी रैम है, 32 GB, 16 GB, 8 GB, ये रैम वही। तो वो रैम क्या है? जिसके अंदर कुछ डालो और निकालो, डालते जाओ निकालते जाओ, वो आता है, रहता है, निकल जाता है, आता है, कार्य हो जाता है, निकल जाता है। उसके अंदर जो मेमोरी है वो वहाँ बस नहीं जाती। जो डेटा अंदर डाला है तो वो आपकी ऐप चलाने के लिए कुछ समय के लिए उसके अंदर मेमोरी रहती है, फिर कार्य हो जाने के बाद वो मेमोरी अपने आप उड़ जाती है, उड़ जाती है वो मेमोरी, उसे कहते हैं रैम। लेकिन एक होता है इंटरनल मेमोरी जो आपके फ़ोन में रहती है, या हार्ड डिस्क जिसमें जो कंप्यूटर में रहती है, जिसमें जो भी डेटा है वो वहीं रहता है, जब तक आप इरेज ना करो तब तक रहेगा। तो वो मेमोरी और ये रैम, ये दोनों में अंतर क्या है? रैम के अंदर जो डेटा आता है वो उड़ने के लिए ही आता है। तो ये भौतिक शरीर जो है उसमें जो कोई भी हमारी यादें हैं, जैसे ये मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किसका संबंधी हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरा, ये सब रैम में ही रहता है और वो सब उड़ जाता है। लेकिन यदि वो जीव राम में चला जाता है, राम, श्री राम, तो ये रैम की मेमोरी हट करके राम में चली जाती, अर्थात कि वो आध्यात्मिक चेतना बन जाती है और वो सब कुछ उसे जन्मों जन्मांतर तक उसके साथ चलता है। संक्षिप्त में कहें तो जो कोई भी आध्यात्मिक चेतना के लिए जो कोई भी यत्न किए जाए एक जीव के द्वारा, जैसी भी साधना करे वो आध्यात्मिक, उसके माध्यम से जो कुछ प्राप्त होता है वो सब हमेशा के लिए हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, रह जाता है, और वो अगले जन्म में भी रहता है। परंतु ये भौतिक चीज़ें नहीं रहती है, और अगर कहीं रह जाए तो कितनी गड़बड़ होती है। यूट्यूब में निश्चय ही, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने भी देखे वो वीडियोस कि पूर्व जन्म में बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। एक वीडियो देख रहा था मैं, एक बिजनेसमैन था और बहुत ज़्यादा, कुछ 30-35 के ऐसी उम्र होगी उसकी, और किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
किसी कारणवश उसको मुक्ति अर्थात दूसरा जन्म हो गया और किसी दूसरे गांव में उसका जन्म हुआ, उसको याद आ रहा, सब याद आ गया। तो उसने अपने थोड़ा बड़ा हुआ, अपने माता पिता को बताया कि मैं तो यहाँ पर मेरी एक वीडियो लाइब्रेरी थी, मैं और मेरी पत्नी बिजनेस करते थे, कुछ दुश्मनों ने आकर मुझे गोली मार दी और मेरी मृत्यु हो गई। तो लेकर गए वहाँ, जब देखा तो उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े जवान हो गए थे बच्चे, और ये महाशय छोटे बच्चे थे। और उनकी पत्नी वो लगभग अधेड़ उम्र की, यानी कि 50 के आसपास तो पहुंच ही गई होगी। तो उनको देखा, फिर वीडियो में, ये यूट्यूब में दिखा रहे थे कि वो जब अपनी पत्नी के साथ बात करते तो इतने शर्माता, इतना छोटा सा बच्चा और इतना शर्मा शर्मा के बात कर रहा है, क्योंकि उसके नज़र में वो उसकी पत्नी है और ये पत्नी की नज़र में ये छोटा सा बच्चा है। तो वो उसको पति के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है, लेकिन ये उसको पत्नी के रूप में देख देख कर शर्मा रहा है कि भाई अब तो मैं इतने छोटे शरीर में आ गया, अब मैं क्या बात करूं। तात्पर्य यह है कि कैसा असमंजस हो जाता है, कितना कॉम्प्लिकेशन, कि इसके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और ये परिवार, ये माँ बाप सही है कि ये माँ बाप मेरे हैं, किसके साथ रहूं, क्या करूं। यदि हमें अपने पूर्व जन्म की भौतिक मेमोरी अगर याद हो, तब तो कोई किसी को ना प्रेम कर पाएगा, ना कोई किसी से झगड़ा करेगा, ना कोई किसी, यानी सब कुछ बिल्कुल एकदम नीरस हो जाएगा, नीरस, कोई रस उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए भगवान ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, सब भुला देते हैं, किंतु केवल भौतिक मेमोरी चली जाती है, आध्यात्मिक चेतना जो है वो साथ में जाती है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रा माइंड। बड़ा विशेष अंग्रेजी लिखा है प्रभुपाद जी ने, इसलिए इन्होंने भी भारी शब्दों का प्रयोग किया। तो सुपर कॉन्शियसनेस, अतिमानस, और सुप्रा माइंड यानी पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है, अर्थात आध्यात्मिक चेतना आत्मा के समान होती है, श्रेष्ठ होती है, इसलिए हमेशा के लिए साथ में रहती है। और आज का ये अंतिम श्लोक कर लेते हैं। नारद मुनि बोलना प्रारंभ करते हैं, फिर आगे कल बढ़ेंगे। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वयस्याध्ये तत एतदकारशम्। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वयस्याध्ये तत एतदकारशम्। श्री नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वयस्याध्ये तत एतदकारशम्। अब देखिए, इनमें से कई शब्दों का रिपीटेशन हुआ। कैसे? क्योंकि प्रश्न में जो शब्दों का प्रयोग किया वही उत्तर में उन शब्दों का प्रयोग नारद मुनि ने किया। जैसे ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर और एक श्लोक में ये देखिए, विज्ञानादेष्ट्र भिस्तव
और भिक्षुभिर्विप्र वसिते, बिल्कुल सेम टू सेम रिपीटेशन। तव है, वो तव की जगह पर, क्योंकि तव मतलब आपका, व्यास देव ने पूछा तो पहले प्रश्न का उत्तर पहले दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा भिक्षु भीर विप्रवसिते विज्ञानाद्रेष्ट भीर मम। उन्होंने कहा तव, इन्होंने कहा मम, यानी उत्तर उनके प्रश्न से ही प्रारंभ किया। ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का उदाहरण है कि जैसा प्रश्न पूछा उसका यथारूप उत्तर दिया। निंदा का भाव नहीं है मेरा, परंतु कई बार ऐसे भागवत के वक्ता हमने देखे हैं, हमारे हमारे आंदोलन में भी हैं, जब उन्हें प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर देते नहीं और बड़ा घुमा घुमा करके कहीं और ले जा करके पूरी राइड करा करके फिर वापस छोड़ देते हैं। या तो फिर प्रश्न पूछते हैं तो चिढ़ जाते हैं, या तो क्या कहते हैं उसे, आवेश में आ जाते हैं अचानक प्रश्न पूछने पर। तो ये उत्तम वक्ता के चिन्ह नहीं है। सर्वोत्तम वक्ता वही है जो प्रश्न पूछा जाए उसका यथारूप में बिल्कुल और उसी संदर्भ में, उसी अनुसंधान में उत्तर दे। और यदि उत्तर पता न हो तो बिना झिझक उसी क्षण समर्पण करके कहे कि इस विषय का ज्ञान मुझे नहीं है, जब मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा तो अवश्य आपको बताऊंगा। या फिर ऑडियंस में किसी और को इसका ज्ञान हो तो अवश्य बताइए। ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का या व्यास आसन पर या गुरु का ये चिन्ह है। ये नहीं कि नहीं आता लेकिन कैसे बताएं नहीं आता, गोल गोल घुमाओ, या तो फिर आवेश में आ जाओ, या तो कुछ सामने चिढ़ जाओ कि अरे ये ऐसा कैसा प्रश्न पूछते हो, ये ऐसे नहीं। हाँ, अवश्य ही कोई मूर्ख प्रश्न हो तब तो निश्चय ही किसी को भी चिढ़ होगी या तो क्रोधित हो जाएंगे, ये तो सामान्य बुद्धि की बात है। परंतु अन्यथा इतने उत्तम प्रश्न हो तो उसी रूप में उत्तर देना चाहिए, ये श्रील नारद मुनि स्थापित कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत है। शब्दार्थ, नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, भिक्षु भी मुनियों के द्वारा विप्र वसिते, अन्य स्थान को चले जाने पर विज्ञान, व्यावहारिक आध्यात्मिक ज्ञान, आदेष्ट्र भी, जिन्होंने मुझे प्रदान किया था, मम मेरा, वर्तमान वयसी आध्ये, इस जीवन के पूर्व, ततः तत्पश्चात, एतत् इतना, अकारशम संपन्न किया। श्री नारद जी ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। किस प्रकार से जीवन बिताना पड़ा, तो पूरा चैप्टर ही उस पर है, बिल्कुल एकदम माइक्रो डिटेल से कि उनकी माता की मृत्यु कैसे हो जाती है और कैसे फिर वे धीरे धीरे कैसे बड़े होते हैं, क्या होता, पूरा भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, क्या वे आदेश देते हैं उन्हें, ये सारा वर्णन डिटेल में इस चैप्टर में, पूरी कथा। तो उन्होंने शीर्षक दिया यहाँ कि जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थान को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तो यह है शीर्षक, इस प्रकार, और फिर नीचे स्टोरी जो हम कल से पढ़ेंगे। तात्पर्य, पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था।
यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रभुपाद जी का ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रामाणिक गुरु से अगर आप दीक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण लक्षण प्रकट हो जाने चाहिए। आपका जीवन बदल जाना चाहिए, आपकी विचारधारा बदल जानी चाहिए। तो दो सामर्थ्य, एक सामर्थ्य शिष्य का कि वो इतना समर्थ हो कि वो उस शक्ति को पचा पाए, और मुख्य सामर्थ्य गुरु का, इतने समर्थ गुरु हैं कि उनकी दीक्षा से शिष्य पूरा उसका व्यक्तित्व ही बदल जाए। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसे प्रभुपाद जी ने स्वयं ये सिद्ध करके दिखाया कि निकृष्ट से निकृष्ट, निम्नतम से निम्नतर से निम्नतम कोटि के मनुष्य जो अब क्या कहें, हर वो कार्य जो नहीं करने चाहिए करने वाले ऐसे पतित जीवों को उन्होंने सन्यासी तक बना दिए। ऐसे 5,000 लोगों का उद्धार किया उन्होंने, और पूरे विश्व में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैला दिया। तो ऐसे गुरु जब दीक्षा देते हैं तो व्यक्तित्व बदल जाता है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। भक्तों की वास्तविक संगति या वास्तविक भक्तों की संगति, ऐसा कहिए, शुद्ध भक्तों की संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आ जाता है, आना चाहिए, आता ही है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो श्री नारद मुनि के जीवन में कैसे इन महापुरुषों का जो सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और कैसे क्या परिवर्तन आया, वो सब वैसे तो उन्होंने आवश्यक, उनके दृष्टिकोण से जो आवश्यक था वो बता दिया था, लेकिन व्यासदेव के दृष्टिकोण से और अधिक ज्ञान आवश्यक है ताकि सबको फायदा हो। इसलिए अब और अधिक इसका ज्ञान इस अध्याय में हमें मिलेगा। इसका अध्ययन कल करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। जी, सुभद्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। नारद जी ब्रह्मा के भी पुत्र थे। हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र। हाँ, और दासी के भी पुत्र थे। नहीं, वो तो युग पूर्व जन्म में उनका जो शरीर था वो तो दासी का पुत्र का शरीर था ना, वो तो नष्ट हो गया। और फिर जब दोबारा उनका नया आध्यात्मिक प्राकट्य हुआ तो उसमें वे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, देव ऋषि के रूप में, भगवान के अवतार के रूप में नारद मुनि के शरीर में प्रकट हुए। तो ये उनका सेकंड बर्थ था, जो वास्तविक, और ये बर्थ नहीं कह सकते एक प्रकार से, क्योंकि ये तो मुक्ति ही है। ये तो हाँ बिल्कुल, यानी अर्थात ये अब बंधन का शरीर नहीं है, इससे बंधने वाले नहीं, ये शरीर हमेशा रहेगा। यानी ये चिरंजीवी शरीर है जो आध्यात्मिक देह है नारद मुनि। तो अर्थात वे तो अब उसी शरीर में रहेंगे, परंतु पूर्व जन्म में वे एक सामान्य जीव थे जो एक दासी के पुत्र के रूप में थे। तो वो शरीर नष्ट हुआ और फिर उन्हें ये आध्यात्मिक देह प्राप्त हुई, ऐसा कह सकते हैं। मतलब नारद जी जब आए तो सतयुग था कि? वैसे वास्तव में अगर ऐसे देखने जाए तो
युग चाहे कोई भी हो, परंतु वास्तव में उन्हें इस भौतिक सृष्टि के युगों से लेना देना ही नहीं, नारद मुनि का, क्योंकि उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक है। इसलिए जहाँ यहाँ कोई भी युग चल रहा हो, उनके साथ उनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनका तो आध्यात्मिक देह उन्हें जो प्राप्त हुई, तो उनके साथ यहाँ कौन सा युग चल रहा है, क्या है, कौन ब्रह्मा जी कौन है, ये भी कोई उससे कुछ लेना देना नहीं। उन्हें अपना जो शरीर मिलने वाला था आध्यात्मिक, वो मिल गया और वे देव ऋषि के पद पर आसीन हो गए। अब देवता उस वक्त इंद्र कौन है, क्या है, वो सब कुछ नहीं। इंद्र बदल भी जाए तो नारद मुनि तो यही रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आध्यात्मिक देह की प्राप्ति हुई है उनको, इसलिए युगों से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रही है ना बात? नहीं माना, नहीं प्रभु जी, मैं यही बोलती हूँ कि पहले वो दासी पुत्र थे, जी बाद में वो ब्रह्मा के पुत्र बने। जी यानी उनका जो सत्संग जी। था, इसके हिसाब से उनको आज ब्रह्मा के पुत्र बने। पर जब दासी पुत्र था, तब कोई तो युग होगा कि ऐसे ही हो। हाँ, उस समय की जो बात है उसमें ऐसा कहते हैं, या फिर शायद आगे आएगा, अब मेरी स्मृति में नहीं है स्पष्ट, परंतु जहाँ तक मैंने पढ़ा है उस समय कलयुग चल रहा था। ये कलयुग की बात थी, वो किसी कलयुग की बात थी, पूर्व के ब्रह्मा जी के पूर्व दिन की किसी एक कलयुग की बात थी, जो हजारों लाखों कलयुग होंगे उसमें से कोई एक कलयुग। तो एक कलयुग की ये कथा है, ऐसा मैंने पढ़ा हो, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा स्मृति में है। आगे पढ़ते जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? वो ठीक है, वो युग बिल्कुल उपयुक्त था, परंतु अब युग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो वे मुक्त आत्मा है। तो इसलिए अब वो किसी भी शरीर में जन्मे, जैसे ब्रह्मा जी मुक्त आत्मा नहीं है, ब्रह्मा जी स्वयं बद्ध जीव है, लेकिन उन्हीं के, उनके जैसे हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं कि उनके नाभि कमल से, ब्रह्मा जी के नाभि कमल से शिव जी उत्पन्न होते हैं। या तो कई बार कहते हैं उनके भंवरों से, ये यहाँ से मध्य में से उत्पन्न होते हैं, कभी कोई कहता है आंखों से उत्पन्न होते हैं, क्रोध से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जैसे भी हो, शिव जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं। अगर शिव जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं तो निश्चय ही बद्ध है, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि शिव जी बद्ध जीव नहीं है। वैसे ही जैसे वराहदेव ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न होते, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए वराहदेव? नहीं, वराहदेव भगवान ही रहेंगे। और उन्होंने ये, उनकी चॉइस की बात है कि उन्होंने ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होना सिलेक्ट किया। तो पर प्रभु वो तो, सॉरी जी, वैसे प्रभु वो तो, ही नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवश्य प्रकट हुए। वैसे ही जैसे वामन देव, वामन देव किसके पुत्र थे? तो आप जानते हैं कि उनके बड़े भाई हैं सारे देवी देवता, जितने देवता हैं वो सब उनके बड़े भाई हैं। तो वो तो एक प्रकार से आप सोचेंगे ओ ये तो इनके, लेकिन वो तो स्वयं साक्षात भगवान है, और उनका प्राकट्य, उनका जन्म कर्म, वो सब कुछ, वो सब दिव्य है। इसलिए क्षमा करिए, वे बद्ध नहीं होते, न कर्मों के नियम में आते हैं, न युगों के साइकिल में आते हैं, वो किसी भी भौतिक नियम के अधीन नहीं होते। उसी प्रकार नारद मुनि का जो देह है वो चिन्मय है, वो आध्यात्मिक देह है, और इसलिए वे इस भौतिक सृष्टि की साइकिल में, युग की साइकिल में, या किसके पुत्र है या शरीर कैसा है क्या, ऐसा कुछ उनसे लागू उन पर नहीं होता। मेरा ये कहने का तात्पर्य है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न आदि? पूछ के देखो, आई कैन थिंक वेदर टू स्पीक ऑन। ये जो इतनी डिफरेंस कल्प के बीच में
में उनका उनका कोई रोल ही नहीं था भगवान के। वो आगे पता चलेगा। वही तो प्रश्न है जो आप प्रश्न पूछ रही हो, वही प्रश्न तो व्यासदेव ने पूछा। इसलिए आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि उनका क्या हुआ इतने समय में, उन्होंने किया क्या, और मृत्यु के बाद क्या हुआ होगा उनका, उस जीव का। तो वो सब हमें आचार्यों की टीकाओं से और प्रभुपाद जी से आदि से पता चलेगा कि आगे उनका क्या हुआ होगा। फिर वो शरीर छोड़ दिया, फिर तुरंत नारद मुनि बन गए कि वेट करना पड़ा, वो सब हमें आगे पता चलेगा। राइट, सो लेट अस वेट। अभी जल्दी क्या है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और जानते जाएंगे। भगवान के कितने शायद वायद नहीं, नो स्पेक्यूलेशन, लेट अस स्टडी व्हाट द ट्रूथ इज। इसलिए हम वही पढ़ेंगे जो है सत्य, आगे पढ़ते जाएंगे और जानते जाएंगे। ठीक है, ओके। नहीं तो क्या है, ये वही है कि फिल्म का एंड पहले ही बता दिया तो फिर क्या फिल्म देखने की, ऐसा हो जाए। क्लाइमैक्स पहले से बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जानते हैं वो क्या करने वाले हैं, आगे नारद जी क्या कहेंगे। तो बने रहिए साथ में और जानिए नारद मुनि क्या करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।